देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो कार रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो टू कार्स आर रेसिंग, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक ट्रैक है और ये फिनिश लाइन है, ये स्टार्टिंग लाइन है, दो गाड़ियाँ ऐसे खड़ी है। तो बोला गया है कि जो इक्वेशंस में दिया गया है कि जो फर्स्ट है कार 1 के लिए और कार 2 के लिए, लाइक कार फर्स्ट के लिए जो दिया गया है कि हमारे पास जो उसका टाइम टी ए है और ये टी बी है और इसका वी ए है और वी बी है। तो फिर हमको गिवन है कि जो टी ए है माइनस टी बी है वो लेस है, मतलब अगर हम टाइम टी ए का और टी बी से घटाएंगे तो जो टाइम होगा वो कम आएगा, ठीक है। और फिर अगर हम उसको जो दूसरा इक्वेशन है जो कि वेलोसिटी के फॉर्मेट में है कि वी ए जो है माइनस वी बी वो आएगा जो कि पॉजिटिव में, क्योंकि वो ज़्यादा है, क्योंकि पहले में लेस बोला था, बाकी में मोर बोला था, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि हमको पता है कि जो वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू वी और वी इज़ इक्वल टू यू प्लस में ए टी लिख सकते हैं, ए वन टाइम टी वन माइनस यू प्लस में ए टू टाइम टी टू, ठीक है, और इज़ इक्वल टू वी। और इसमें जो u है वो 0 है, तो हम सिंपली ए वन टी वन माइनस ए टू टी टू इज़ इक्वल टू वी लिख देंगे। और इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि देखो ए वन लिख दिया मैंने, टी वन लिख दिया, फिर क्या करते हैं कि किसी एक को किसी एक फॉर्मेट में ला लेते हैं, लाइक टी वन माइनस टी टू इज़ इक्वल टू स्मॉल टी के बराबर है। तो हम या तो टी टू या तो टी वन के किसी एक फॉर्मेट में ला लेते हैं। तो हम टी वन प्लस स्मॉल टी जो कि टी वन इज़ इक्वल टू कैपिटल टू टी, इसको इधर ला लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, ए टू टाइम्स ऑफ जो टी टू है वो क्या होगा, स्मॉल टी वन प्लस ऑफ ए, ठीक है। और इसको इधर ले लेते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन आया ए वन टी वन, और देखो ये जो है वो वेलोसिटी के बराबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए वन टी वन माइनस ए टू और ए वन ए टू टी वन प्लस में ए टू और स्मॉल टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। और देखो यहाँ पे क्या है, टी वन, यहाँ पर भी टी वन है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए वन माइनस ए टू ब्रैकेट में टी वन और प्लस में ए टू टाइम्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फॉर द टाइम। अब क्योंकि दोनों का जो जर्नी है वो सेम डिस्प्लेसमेंट से चल रही है, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और फिनिश पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। और क्योंकि इनिशियल पॉइंट 0 था, तो हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए वन टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस में हाफ ए टू और टी टू का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो क्योंकि 0 है, अब यहाँ पे हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ए वन टी वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू टी टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने चेंज किया था, देखो यहाँ से ए वन और टी वन स्क्वायर और ए टू और टी टू को हमने लिखा था टी वन प्लस स्मॉल टी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो ए वन आएगा इंटू टी वन आएगा स्क्वायर में और इक्वल टू ए टू, और इसको अगर मैं ऐसा देखो तो इसको मैं क्या करता हूँ, टी वन को ए वन को इधर ए टू को इधर ला लेता हूँ और टी वन प्लस टी टू का रूट अंडर डाल देता हूँ। सॉरी ये टी टू नहीं है, यहाँ पे स्मॉल टी है, तो ये जो रूट में है, तो रूट में वजह से क्या होगा कि, सॉरी इसको अच्छे से दिखा देते हैं, रूट में है तो अब क्या होगा कि रूट अंडर ऑफ ए वन अपॉन ए टू टाइम्स ऑफ टी वन हो जाएगा इक्वल टू टी वन प्लस स्मॉल टी। अब टी वन का वैल्यू हमको चाहिए, तो एक काम करते हैं कि टी वन माइनस ऑफ रूट अंडर ए वन किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो एक काम करते रुको, इसको इधर ले लो, तो अगर हम इसको इधर ला लेते हैं तो टी वन कॉमन हो जाएगा,
और रूट अंडर ऑफ A1 और A2 माइनस में 1 होगा और इक्वल टू स्मॉल टी के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में जो स्मॉल टी और रूट अंडर ऑफ A2 लिख देंगे, रूट अंडर ऑफ A1 माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ A2 इक्वल टू स्मॉल टी। और ये जो वैल्यू है वो कौन सा है पता है, जो है वो T1 का है। तो यहाँ पे सॉरी ये T1 है और हाँ अच्छा ये T1 सॉरी ये T यहाँ पे स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है और ये जो है T1 आ रहा है। तो T1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्मॉल टी अपॉन रूट अंडर ऑफ A1 माइनस रूट अंडर ऑफ A2 अपॉन रूट अंडर ऑफ A2। तो अब देखो जो T1 का वैल्यू हमको यहाँ पे पुट कर देना है, कहाँ पे, इक्वेशन जो हमने निकाला था ये रहा ये वाला, ये T1 पे पुट कर देना ताकि हमको वेलोसिटी फाइंड आउट। देखो हम ये क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि हमको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें कहीं भी हमको T1 नहीं दिया, हमको स्मॉल टी का वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल टी दिया हुआ है। तो स्मॉल टी को के फॉर्मेट में हमको लाना पड़ेगा और एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं हम यहाँ पे और ऐसा कॉपी करते हुए इसको हम ले जाते हैं दूसरे पेज में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा पहला इक्वेशन और T1 का वैल्यू हमको पुट करना है। तो T1 का जो वैल्यू आया था वो था T1 इज इक्वल टू कितना था, स्मॉल टी इनटू ऑफ द रूट अंडर ऑफ A2 अपॉन कितना था यार, स्मॉल टी अच्छा रूट, हाँ तो वही ऊपर यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हाँ ठीक है तो ऊपर ठीक है, इसको मैं इधर इक्वेट कर देते हैं कि जो होगा T1 होगा इक्वल टू टी इनटू ऑफ रूट अंडर ऑफ A2 अपॉन दी रूट अंडर ऑफ A1 माइनस रूट अंडर ऑफ A2। तो जो T1 का वैल्यू सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू स्मॉल टी टाइम्स ऑफ द रूट अंडर ऑफ A2 और इसको मैं इधर लिख सकता हूँ रूट अंडर ऑफ A1 माइनस रूट अंडर ऑफ A2, ठीक है। तो नीचे आएगा रूट अंडर ऑफ A, ठीक है। तो फिर कितना हो रूट अंडर ऑफ A1 माइनस रूट अंडर ऑफ A2, ठीक है। तो अब ये जो है इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन जो है हमारा। तो T1 के फॉर्मेट में अगर हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, इनटू में हो जाएगा मल्टीप्लाइड इंटू रूट अंडर ऑफ A2 अपॉन में रूट अंडर ऑफ A1 माइनस रूट अंडर ऑफ A2। ये टाइम का वैल्यू था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि A1 माइनस A2 और क्या आएगा, ये जो है वहाँ प्लस, रुको तो प्लस होगा कि माइनस होगा, देखते रहो। यहाँ पे जो हमने किया था यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक है, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी मतलब हम लोग इसको चेंज कर देंगे माइनस और फिर यहाँ पर A1 A2 ऑफ माइनस ऑफ दी A2 इंटू टाइम टी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अब क्योंकि हम जानते हैं t मल्टीप्लाइड ऑफ रूट अंडर ऑफ A2 अपॉन रूट अंडर ऑफ A1 और माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ A2। देखो हम एक चीज़ जानते हैं कि इसको A1 माइनस ऑफ A2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ A1 माइनस रूट अंडर ऑफ A2, A प्लस बी A माइनस बी। अब देखो तुम बोलोगे प्रूफ क्या है इसका, देखो इसका ऐसा कि देखो इसको मल्टीप्लाई कर देख लो, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, A1 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, रूट अंडर ऑफ प्लस में आएगा कितना, रूट अंडर ऑफ A1 और प्लस में A2। और जब ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा
तुम्हारे पास माइनस में आएगा, और फिर यहाँ पे जो होगा वो फिर यहाँ पे एक माइनस में ऑफ रूट अंडर A1 A2 आएगा, A2, और यहाँ प्लस माइनस माइनस में तुम्हारे पास देखो यहाँ जो है वो क्या आएगा, देखो A1 तुमने मल्टीप्लाई इसको किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसमें को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये कितना होगा, माइनस ऑफ A2 आ जाएगा। अब ये तो कैंसिल आउट, और A1 और A2 हमारे यहाँ पे बच गए, तो फिर कितना आएगा, रूट अंडर ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ A1 प्लस रूट अंडर ऑफ A2, A प्लस बी और A माइनस बी। इसको अब इसको हटा देते हैं, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ A प्लस बी, A माइनस बी होगा। तो अब क्या करेंगे, देखो ये क्योंकि ब्रैकेट में था तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा फुल ब्रैकेट लिखते हैं, और यहाँ पे ये सब माइनस में था ऑफ A2 टाइम्स ऑफ टी, और ये सब जो सब है मल्टीप्लाइड में है, और ये जो है सब्सट्रैक्ट में बगल वाला, तो ये जो है ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस केस में जो होगा वो टाइम, ठीक है, टाइम इनटू A2 टाइम्स ऑफ, और जो बच गया है वो क्या है, रूट अंडर ऑफ A1 प्लस में A2, और उसके बाद हम जाएंगे तो माइनस ऑफ A2 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई इसको करो, तो t इज इक्वल टू क्या, t मल्टीप्लाइड ऑफ दी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर ऑफ A1 टाइम्स ऑफ A2, और क्योंकि प्लस में था तो A2 बराबर हो जाएगा, रूट इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस, इसको मैं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये माइनस ऑफ A2 टाइम्स ऑफ टी, और ये सब किसके वैल्यूज़ हैं, वेलोसिटीज़ के वैल्यू, तो वेलोसिटी लिख देंगे। अब क्योंकि देखो अब इसको हम देखते हैं, तो ठीक है, एक जो हमारा टाइम था, ठीक है, जो टाइम है वो ये जो है ब्रैकेट में है, ठीक है, तो फिर जो भी इससे मल्टीप्लाई टोटल से करेंगे, मतलब टोटल ये वाला इससे, फिर टोटल इससे, तो ये जो होगा वो A2 होगा, निकल गया, और टाइम t, ये कैंसल आउट हो गया, और बचा क्या हमारे पास, t इंटू मल्टीप्लाइड ऑफ A1 मल्टीप्लाइड ऑफ A2 टाइम्स ऑफ दी वेलोसिटी, ये हमारी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। और यही कौन सा ऑप्शन में है, देखो ये रहा, देखो इसको समझोगे, ठीक है, तो 2-3 बार समझ जाओगे तो फिर समझ जाओगे, ठीक है, इसमें थोड़ा समय लगता है बट समझ जाओगे धीरे धीरे।